हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आ गए आप सभी का फेवरेट शो मिस्टर एंड मिसेस परशुराम का आज के एपिसोड का रिव्यू लेकर। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शीतल जैसे ही कॉल कट करती है तो शिव उसके पीछे ही खड़ा होता है और उससे कहता है कि किससे बात कर रही थी तुम, किसका कॉल था। तो वो कहती है कि मेरी बुआ है कोई और उन्हें शादी के लिए इनवाइट कर रही थी, वो भी हमारी शादी में आएंगे। तो शिव कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम विक्की और शालिनी की बात कर रही थी। तो वो कहती है कि हाँ, उनकी रिंग सेरेमनी होने वाली है। तो कहता है रिंग सेरेमनी। तो बोलती है हाँ, मेरे पास मुंबई के सारे न्यूज़ आ जाते हैं, तो उन दोनों की रिंग सेरेमनी है। तो कहता है ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि शालिनी ये सब करने के लिए रेडी हो जाए। तो कहते हैं हाँ, होने वाली है। तो क्या उन लोगों की रिंग सेरेमनी होगी तो तुम भी मुझे रिंग पहना दोगे शिव? तो वो कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन शालिनी ऐसा कभी करेगी ही नहीं, वो इस रिंग सेरेमनी के लिए मानेगी भी नहीं। तो फिर शीतल उसे रिंग बताती है जो उसने शिव के लिए ली होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विक्की शालिनी के घर गया होता है उन लोगों से मिलने के लिए। वो शालिनी की मॉम से पहले मिलता है। वो पूछती है कि आप कौन हैं? तो वो कहता है विक्की शर्मा, जिनसे आपकी बेटी की शादी होने वाली है। तो उसकी शालिनी की माँ कहती है कि ठीक है, बस रहने दो, आगे मैं जानती हूँ, आपके बारे में बहुत सुना है मैंने, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। तो कहता है मैं आप सभी को इनवाइट करने आया हूँ रिंग सेरेमनी में, मेरी और शालिनी की रिंग सेरेमनी होने वाली है। तो उसकी माँ कहती है ऐसा कभी होगा ही नहीं, ये रिंग सेरेमनी शालिनी करेगी ही नहीं, वो उसके पति से बहुत प्यार करती है। एंड तो विकी कहता है कि उसका पति मर चुका है, अब वो मुझसे प्यार करती है और इनफैक्ट उसने पहले से शुरुआत से मुझसे ही प्यार किया है। तो हम अभी ये रिंग सेरेमनी करने वाले, और तब तक बाकी लोग भी वहाँ आ चुके होते हैं, फैमिली वाले। तो सब पूछते ये कौन है, उसकी शालिनी की सिस्टर आ गई होती है, उसकी काकी आ गई होती है। तो वो बताता है, वो वापस सारी चीज़ें शेयर करता है कि उसकी शालिनी किसके साथ रिंग सेरेमनी है, वो सबको इनवाइट करने आए ये सब। तो उसके पापा भी वहाँ आ जाते हैं, वो बहुत गुस्सा करते हैं, वो कहते हैं इसे बाहर निकालो, किसने आने दिया इसे अंदर, इसे बाहर निकालो अभी के अभी। तो वो बोलता है आप लोग जितना चाहे गुस्सा कर लो, लेकिन मेरा एक उसूल है, मैं अच्छे परिवार से बिलोंग करता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे परिवार वाले, आपके परिवार वाले, शालिनी के परिवार वाले आ जाए हमारे रिंग सेरेमनी में और हमें आशीर्वाद दें। तो फिर तब तक मनीष वहाँ आ जाता है और पूछता है कि तुम कौन हो? तुम ही हो वही जिसके साथ शालिनी की अफेयर की न्यूज़ चल रही है पूरी दुनिया भर में? तो वो कहता है हाँ, मैं ही हूँ वो जिसको शालिनी प्यार करती है। एंड देन फिर वो बताता है कि वो यहाँ पे सबको इनवाइट करने आया है। और मनीष कहता है कि ठीक है, बताओ। फिर वो फैमिली वाले से कहता है ठीक है, हम एक बार इसकी बात तो सुन लेते हैं कि क्या है, इसका उसूल क्या है। तो विकी शर्मा कहता है कि आप लोग को एक सच बता दूं जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। वो जब भी मुझसे मिलने आई है वो बिना सिंदूर और मंगलसूत्र के आई है, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि वो शादीशुदा है। जब हम मनाली में साथ में थे तभी मुझे पता चला उसने अपने पति को मार दिया है, तब मुझे पता चला वो एक शादीशुदा औरत है और 2 बच्चों की माँ है। वरना वो जब भी मुझसे मिलने आई है बिना सिंदूर और मंगलसूत्र के आई है। तो उसकी माँ बोलती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारी शालिनी ऐसा कर ही नहीं सकती है, मुझे पूरा विश्वास है मेरी बेटी पर, तुम झूठ बोल रहे हो। तो उसके पापा को भी बहुत गुस्सा आता है, ये क्या बकवास करे जा रहे हो तुम, ऐसे मतलब क्यों बोल रहे हो तुम ये सब? तो बोल रहा है, तो बोलता है कि यही सच है जो हुआ है, मैं वही बोल रहा हूँ। तब तक वहाँ नंदिनी की बहन आ जाती है। वो कहती है विकी शर्मा से कि बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब तुम्हारा सच मैं सबके सामने ला कर ही रखूँगी, तुम्हारा सच मनाली के कोर्ट में ही बाहर आएगा। तो विकी शर्मा कहता है सब कुछ भी नहीं होगा, मैं शालिनी से बहुत प्यार करता हूँ, उसको मैं इस केस से बचा कर ही रहूँगा। फिर वो कहता है कि
मैं यहाँ पे आप लोगों से झगड़ा करने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ करके वो उसकी माँ के पास जाता है। तो उसके पापा बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो उसे कॉलर पकड़ लेते हैं उसकी। मनीष कहता है भैया छोड़ो। तो विकी कहता है कि आप लोग प्लीज़ वहाँ आ जाना, और वो इनविटेशन कार्ड दे देता है। वो कहता है कि अभी तो सिर्फ रिंग सेरेमनी है, मैं वापस थोड़े दिन बाद आऊँगा हमारी शादी में आपको इनवाइट करने के लिए। वो बस सबको बहकाने में ही लगा हुआ था। फिर मनीष कहता है ठीक है हम आ जाएंगे, हम ये सर्कस देखने आ जाएंगे जहाँ पर क्लाउन भी रहेगा। तो शालिनी की माँ कहती है क्लाउन वो कौन है? तो मनीष कहता है कि आपको अभी तक समझ नहीं आया, वही जिसने इस घर का नाम पूरी दुनिया भर में मिट्टी में मिला के रखी है, शालिनी देशमुख, जिसका अफेयर है इसके साथ, उसी को देखने जाएंगे हम लोग। तो मनीष की बेटी भी बोलती है कि पापा ये क्या बोल रहे हो? तो कहता है कि हाँ हम सब चलेंगे ये तमाशा देखने के लिए सर्कस में। तो उसकी माँ कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, शालिनी ऐसा कर ही नहीं सकती है। तो मनीष कहता है ठीक है मैं विश्वास दिला देता हूँ तुम लोगों को। तो फिर एक फ़ोन कॉल करता है, तो वो बोलते हैं कि आप किसे कॉल कर रहे हो? तो कहता है शालिनी देशमुख को। देन कॉल करता है, फिर शालिनी बात कर रही होती है। मनीष कहता है कि यहाँ पे विक्की शर्मा आया है। शौक हो जाती है कि वो उसके घर भी पहुँच गया। तो फिर वो कहता है कि वो हमें रिंग सेरेमनी के लिए इनवाइट करने आता है। तो बोले कि कैसे रिंग सेरेमनी? तब तक उसकी माँ उससे फ़ोन ले लेती है मनीष से, और वो शालिनी से पूछती है क्या बेटा ये सच है जो ये सब बोल रहे हैं? तो शालिनी कंफ्यूज रहती है कि क्या बात हुई है उन लोगों के बीच में, उसे नहीं पता है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी रिंग सेरेमनी है और विक्की शर्मा हमें इनवाइट करने के लिए आया है। तो शालिनी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, कौन सी रिंग सेरेमनी, मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो उसके बाद विक्की शर्मा उसकी माँ से कॉल ले लेता है, फ़ोन ले लेता है, और वो शालिनी से बात करता है कि शालिनी तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोगों ने प्यार किया है, हमें इन सब से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अच्छे से रिंग सेरेमनी सेलिब्रेट करेंगे। मैंने तुम्हारे लिए एक गाउन ली हुई है, तुम वही पहन के मेरे सामने आना, एकदम प्यारी सी ड्रेस है। तो ठीक है। उसके बाद वो कॉल कट कर देता है, बट शालिनी उससे गुस्से में ही बात कर रही होती है, लेकिन वो उनकी फैमिली के सामने दिखाता नहीं है। एंड देन ये सब हो जाता है। वो शालिनी के पापा कहते हैं ओमकार और उस एक और भाई से कि तुम इसे धक्के मार के बाहर निकाल दो। तो वो जैसे हाथ लगाने आते हैं तो विक्की शर्मा कहता है कि हाथ मत लगाना, वरना अगर मेरा हाथ उठ गया तो आप कहीं के नहीं रहोगे, हाथ उठा के उखाड़ के फेंक दूँगा। फिर वो चला जाता है। एंड देन विक्की शर्मा जैसे ही बाहर आता है उसको एक कॉल आती है, तो वो बात करता है, तो वो पूछता है कि कौन हो? तो वो कहता है कि कबीर। तो वो बोलता है कि काम हो गया? तो विक्की शर्मा कहता है हाँ हो गया, बट मुझे नहीं लगता कि शालिनी वहाँ पर आएगी रिंग सेरेमनी के फंक्शन में। तो कबीर कहता है वो सब हम देख लेंगे, मेरे पापा कुलकर्णी है एंड मेरे प्रिंसिपल मॉम, वो तो मेरे लिए एक फ़ोन कॉल तो कर ही लेंगी, उसे बर्बाद मैं ही करूँगा। बस आज के लिए इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।